अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। हैदरपुरा एनकाउंटर की तहकीकात मुकम्मल। अल्ताफ क्रॉस फायरिंग में मारा गया। मुद्दसिर गुल को गैर मुल्की जंगजू ने कत्ल किया। आमिर मागरे जंगजू करार। बारह साल छठी जमात की तालिबा हया सजाद की नावल मंजर आम पर। डॉन स्कूल में पुरवकार तकरीब। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए खोले जाने पर सियासी पार्टियां नाराज। कहा डोमिसाइल कानून को कमजोर करने का हरबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, हैदरपुरा एनकाउंटर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DIG सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार सिंह ने तहकीकात के बारे में तफसीलात देते हुए कहा कि CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद से पता चलता है कि इमारत के मालिक अल्ताफ को गैर मुल्की जंगजू बिलाल बाई ने इंसानी डाल के तौर पर इस्तेमाल किया था, जबकि डॉक्टर मुद्दसिर गुल को गैर मुल्की जंगजू ने मुमकिन तौर पर पार से मिली हिदायत पर गोली मार कर हलाक किया। ताहम DIG ने कहा कि आमिर मागरे एक जंगजू था। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। पहले जब एनकाउंटर ब्रेकआउट होता है एज पर DVR टाइमिंग 6:36 और कोई 1 से 1.5 मिनट तक गोली चलती है। उसके बाद 3 बॉडी 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद सर्च के बाद 3 बॉडी रिट्रीव करके PCR भेज दी जाती है, लेकिन डॉक्टर मुद्दसिर गुल की बॉडी नहीं मिल पाती है। डॉक्टर मुद्दसिर गुल की बॉडी को असरटेन करने के लिए पहले बिल्डिंग को हम लोगों ने डॉग माउंटेड कैमरा से एक बार सर्च करवाया और उसी डॉग माउंटेड कैमरा से पता चलता है कि उनकी बॉडी अटैक पे पड़ी हुई है, जिस लोकेशन पे ना तो भी सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी ना हमारी फायरिंग, तो वहाँ पे एक भी बुलेट की फायर का कोई फायर ऐसा वहाँ पे गया नहीं था। तो उस बॉडी को नीचे लाने में रिट्रीव करने में तकरीबन हमारे पास रात के 12 बज गए थे। उसके बाद फिर सर्च करके उसको वापस भेजा गया। इसकी वजह से डॉक्टर मुद्दसिर गुल की बॉडी को PCR में भेजने में 2-3 घंटे का समय लग गया। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बाद में उनको ओरिजिनल रूम ने बताया, हमारा क्वेश्चन ये SIT के सामने कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपके सामने रखा है। ये वही चैम्बर है जो डॉक्टर मुद्दसिर गुल का चैम्बर है जिसमें वो बैठते हैं। उस चैम्बर में फॉरेन टेररिस्ट एक लोकल टेररिस्ट के साथ रहता है। तो उसको आप ही बताइए, जो वर्ड देना चाहेंगे वही है। हम सिर्फ सबूत आपके सामने रखते हैं कि उन्हीं के चैम्बर में वो फॉरेन टेररिस्ट पिस्टल के साथ पाया गया। श्रीनगर की 12 साल हया सज्जाद ने छठी जमात में ही अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए अंग्रेजी जबान में एक नावल लिख डाली। डॉन स्कूल ने अपनी इस होनहार तालिबा पर फख्र करते हुए गुज़श्ता रोज इस नावल का पुरवकार तकरीब में अजरा किया। डॉन स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल समेत स्कूल के दीगर अमले ने हया को मुबारकबाद पेश करते हुए इससे स्कूल के लिए काबिल फख्र करार दिया, जबकि हया ने इस कामयाबी का सेहरा स्कूल के असातिज़ा और वालिदैन को दिया। My dream was to convey my ideas to the audience because they were going all waste. So I didn't want to waste them. I thought till the time goes away I cannot write, so better is to write them. Or I could also, there were different means of conveying my ideas to the audience, but I chose writing because I felt writing was easier than animation or some other ways, movies and all. So I chose writing for that. एक बुक लिखी हुई है एक फैंसी फ्लाइट्स के नाम से। 6th क्लास की बच्ची है, तो शी स्टार्टेड हर बुक फ्रॉम क्लास 3rd ऑनवर्ड्स। 3rd से लिखना शुरू किया, 6th में उन्होंने ख़त्म किया इस बार। तो दिस वाज जस्ट फैसिलिटेशन टू दिस लिटिल गर्ल, लिटिल एंजल, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो जाए। Haya Sajad Wani, who would be coming and talking a lot about how, when, where she managed to get hold of a very powerful thing which I can feel in my pocket. नाजरीन, इस पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट हमारी चैनल पर जल्द ही दस्तयाब होगी, देखना न भूलिएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कल रियल एस्टेट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट सरमायाकारों के लिए खोले जाने और हाउसिंग व तिजारती प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए 39 मुआहिदों पर दस्तखत होने के बाद BJP को छोड़कर तमाम सियासी जमात ने इसकी मुखालफत की है और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कानून को कमजोर करने का हरबा है। जिन सियासी पार्टियों ने इसकी मुखालफत की है उनमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस,
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रदेश कांग्रेस पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, PDF के हकीम मोहम्मद यासीन भी शामिल हैं। मतलब ये है कि RSS का एजेंडा हमेशा यही रहा है कि वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पूरी कंट्री में थी, इसको कैसे खत्म करना है। तो इसीलिए हर दिन नए नए फरमान निकल रहे हैं, तुगलकी फरमान निकल रहे हैं। पहले लैंड का निकला, कल जो उसी की कड़ी में रियल एस्टेट का निकला। तो ये सारा एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। यहाँ के मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेटस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जो अभी रिसेंट हमारी लैंड को ऑन सेल लगा दिया है, उस पर जो ठप्पा लगा दिया, उस पर जो बैनर लगा दिया, उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। बिल्कुल जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के साथ 200 साल तक करती रही, बिल्कुल वही तर्ज अमल BJP RSS की हुकूमत जम्मू कश्मीर को लेके कर रही है। और हमारा तो पहले से ही इस पे मौक़िफ़ ये रहा है कि इसको जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल के अपने हुकूक की उनको डिफेंड करने के लिए उठ खड़ा होना होगा। एस्टेब्लिशमेंट इससे पहले भी आती रही। क्या रिलायंस यहाँ पे काम नहीं करता है पहले से? क्या आपके यहाँ पे जियो फाइबर नहीं लगा हुआ? क्या आपके यहाँ पे एयरसेल नहीं आया काम करना? ये कोई नई बात तो है नहीं। अब इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि ये चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो अब ये जो इन्वेस्टर्स का मामला है, ये एक तरफ बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ यहाँ ये टूरिस्ट प्लेस, यहाँ लोग आना चाहते हैं। तो यहाँ अगर इसको यहाँ ज़मीन कम है, अगर इसको इंडस्ट्रीज़ में तब्दील किया जाए तो यहाँ रहेगा कौन? आएगा क्यों? ही दुआ होगा। इस वक्त आप यहाँ का गाँव, यहाँ का शहर, यहाँ का कोई क्या देखने के काबिल है। लेकिन ये अलग बात है कि जिस तरीके से इसको मेंटेन किया जाना चाहिए, इस तरह मेंटेन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी खुदा ने यहाँ खूबसूरत दी है और वर्ल्ड में नंबर 1 खूबसूरत प्लेस मान जाती है। इसको टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्री के लिहाज से नहीं। हालांकि टूरिज्म भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखिए जो कल जम्मू में रियल एस्टेट की समिट हुई, और तो मैं मुबारकबादी देता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कोई कल कहा है। अगर ये सच है तो मुबारकबादी है। इन्वेस्टमेंट जिनके अपनी पार्टी हमेशा वेलकम करती है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इस स्टेट में आएगी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की आड़ में अगर ये कोशिश की जाए कि जो हमारे डोमिसाइल लॉ है उसको कमज़ोर किया जाए, हम कतन उसकी इजाज़त नहीं देंगे और कतन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमें भी पता लगी है और जैसा मैंने पढ़ा कि इन्होंने जो J&K डेवलपमेंट एक्ट बनाया है उसमें इन्होंने वर्ड डोमिसाइल को कमिट कर दिया है। मुझे मालूम नहीं है इनको क्या मजबूरी पड़ी थी। लेमैन एज वी आर, हमारे हिसाब से तो ये एक कोशिश है कि आउटसाइडर्स को सेटल किया जाए यहाँ विदाउट डोमिसाइल। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशनाज को इजाजत। खुदा हाफिज।